नमस्कार, दिनामी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड से रिलेटेड है, जो नेट का क्वेश्चन है जब, लेकिन ये कंसेप्ट जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड की, ये जनरल स्टडी वगैरह में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स दी हुई है, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स दी हुई है, एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंडेक्स दी हुई है और इसके आधार पर हमें सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैलकुलेट करना है। बेसिकली टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो मतलब होता है वो प्राइस रेशियो होता है। जैसे अगर हम एग्रो इंडस्ट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करें, इसका मतलब होगा कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनका प्राइस क्या है और जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनका प्राइस क्या है। जिस क्षेत्र की कीमतों में वृद्धि ज्यादा होगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके फेवर में जाएगा। जैसे अगर हम एग्रो इंडस्ट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करें तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें ज्यादा बढ़ रही हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है, तो ये कहा जाएगा दैट टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मूविंग अगेंस्ट एग्रीकल्चर and at the same time the terms of trade is moving in favor of industrial sector. इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज में आती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली कंसेप्ट है उसको कहा जाता है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड या नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट गुड्स के प्राइस इंडेक्स और इंपोर्ट गुड्स के प्राइस इंडेक्स का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर ये रेशियो बढ़ता है इसका मतलब है दैट टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मूविंग इन फेवर ऑफ द कंसर्न कंट्री। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सपोर्ट गुड है उस देश की, उसकी कीमतें उस देश के द्वारा इंपोर्टेड गुड्स की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब कि एक यूनिट वस्तु का एक्सपोर्ट करके हम पहले की अपेक्षा ज्यादा वस्तुओं का इंपोर्ट कर सकते हैं। जो सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड है इसमें प्राइस रेशियो के साथ साथ हम एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट सेक्टर की जो वस्तुएं हैं या जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं उनके प्राइसेस में कोई चेंज ना हो और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तब भी तो संबंधित देश का फायदा होगा, क्योंकि उसी प्राइस पर अब ज्यादा मात्रा में हम वस्तुओं का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दी। तो ये जो हमारा फार्मूला है इसी को हम कहते हैं सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। मींस प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट गुड, पीएम इज प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट गुड, पीएक्स इज प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट गुड, पीएम इज प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट गुड्स एंड जेड इज प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ द एक्सपोर्ट सेक्टर। अब हमें जो फिगर दिए गए हैं अगर हम इन फिगर्स को इसमें लिख दें तो हमें आंसर मिलेगा। ये दिया गया है कि Px इज 170, तो ये हो गया 170, Pm इज 190 एंड Zx इज 152। अब इसको हम सॉल्व करें। ये आ गया 136। इसका मतलब कि जो फिगर्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड है इसको ये है 136, यानी कि जिस भी पीरियड से हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं उस पीरियड के सापेक्ष वर्तमान में ये जो सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड है इसमें इंप्रूवमेंट हुआ। ये इंडेक्स जो है कंपैरिजन के लिए बेस ईयर जो होता है हमेशा 100 होता है, तो जब जहां से भी इंडेक्स शुरू की गई होगी वहां का बेस ईयर 100 था। अगर आज ये 136 है इसका मतलब कि 100 की तुलना में हमारे इंडेक्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी कि हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हमारे पक्ष में आया है। अगर ये 100 से नीचे हो जाता
ये फिगर अगर 100 से नीचे हो जाता, जैसे ये 136 के बजाय अगर सपोज ये 90 हो जाता, इसका मतलब सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड हैज डिटेरियोरेटेड, यानी कि उस देश की इकोनॉमी में इस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, चाहे उस देश के एक्सपोर्ट गुड्स के प्राइसेस में, चाहे जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके प्राइसेस में, या एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी में ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसके कारण उस देश की जो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिटेरियोरेट हुआ है, यानी कि संबंधित देश को नुकसान हुआ है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो उपयोग है हम केवल यह जानने के लिए करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में कि प्राइसेस मूवमेंट के कारण और प्रोडक्टिविटी के कारण संबंधित देश को व्यापार में लाभ हो रहा है या उसे किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है। वीडियो पर अपनी राय दीजिए। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें इसके बारे में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।